मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर पढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करेंगे आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज हम एग्जांपल ऑलरेडी सारा का सारा पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन, और आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट है इनको करने का। ठीक है, पैटर्न वही सेम रहेगा कि एग्जैक्ट चेक करो फिर देन उसका सॉल्यूशन करो। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ऊपर यही दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपके एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन है, उनके पार्ट दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से उनके लिए सबके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है e की पावर y प्लस के 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हम अब सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में वही पार्ट फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है मेरे पास, e की पावर y प्लस के 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे क्या ये mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे dx के साथ यहाँ पे m बैठा है, dy के साथ यहाँ पे बैठा है, जो कि मेरे पास क्या है, x और y के फंक्शन है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, mdx प्लस के ndy की फॉर्म में यहाँ पर है। तो आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0। ये जो है मेरे पास mdx प्लस के ndy की फॉर्म में, dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, जहां m और x क्या है मेरे पास, xy के फंक्शन है। तो अब ये पहला पार्ट तो सिंपल हमारा बना हुआ है। अब पार्ट नंबर 2 क्या होगा मेरे पास, पार्ट नंबर 2 होगा मेरे पास कि m की वैल्यू लिखो यहाँ से और n की वैल्यू लिखो। तो m क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो e की पावर y, मतलब m क्या होगा, dx के साथ वाला, हमेशा ऐसे ही चेक करना है, dx के साथ वाला, e की पावर y प्लस के 1, e की पावर y प्लस के 1 और यहाँ पर cos x, और मेरे पास यहाँ पर dy के साथ वाला n, e की पावर y sin x, e की पावर y क्या है, e की पावर y sin x। तो ये मेरे पास m और n निकल के आ गए। तो पार्ट नंबर 3 क्या है मेरे पास, कि मुझे चेक करना है कि क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो टू चेक एग्जैक्टनेस, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल y, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, फिर दोनों को निकालने के बाद चेक कर लेंगे क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे को इसको y के रेस्पेक्ट में करना, तो x क्या रहेगा यहाँ पर x क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट। x किस तरीके से ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ पे देखो cos x है, तो x क्या है, कांस्टेंट की तरह, तो cos x मतलब ऐसे किस तरीके से ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। तो ये मेरे पास यहाँ पर बाहर हो गया। अब जो ये बचा, ये मेरे पास यहाँ पे y बैठा है, तो y के रेस्पेक्ट में करो, e की पावर y का e की पावर y, अब 1 मेरे पास कांस्टेंट, तो इसका 0। ठीक है, आगे बात समझ। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, e की पावर y तो सॉल्व करके और cos x, तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये यहाँ से डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू मेरे पास ये वाली निकल के आ गई। अगर मैं यहाँ से डेल n अपॉन डेल x निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर y ऐसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये जो है किसका है मेरे पास, मतलब y का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में करें तो y ऐसे कांस्टेंट
ट्रीट होगा। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो मेरे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स एक ही लाइन में इसका आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास अब ये नोटिस करो, क्या मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं? तो देखो e की पावर y, e की पावर y, cos x, cos x। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू हो गया डेल n अपॉन डेल x। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एग्जैक्ट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन differential equation is exact differential equation. The given differential equation is exact differential equation. तो यहाँ से मेरे पास क्या है, ये exact differential equation बन गई। अब पार्ट नंबर 4 क्या होगा मेरे पास, वो होगा इसका सॉल्यूशन। जैसे ही एग्जैक्ट बनेगी, जब हमारे पास ये एग्जैक्ट बन जाएगी ना, तभी हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे m dx प्लस n dy, ठीक है। पर n में कौन सी टर्म, जो नॉट कंटेनिंग x, तो टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x को कंटेन नहीं करती है, dy इक्वल टू c, ठीक है। तो फॉर्मूला भी याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट की तरह यहाँ पे क्या होगा, ट्रीट होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, m की वैल्यू रखनी है। m क्या है मेरे पास, e की पावर y प्लस के 1 cos x, e की पावर y प्लस के 1 cos x, ठीक है। और y एज ए कांस्टेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, और dx प्लस, अब मेरे पास यहाँ पर n की हमें वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या मेरे पास ये x से फ्री हो जाएगा? यहाँ पे sin x जो है वो इसके साथ बैठा है, तो किसी भी तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये x से फ्री होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 0। आगे बात समझ क्लियर हो गया यहाँ तक फंडा? तो यहाँ से मेरे पास आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे और आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या आएगा इसका, देखो y क्या है, कांस्टेंट, तो e की पावर y भी क्या हुआ, कांस्टेंट। 1 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दोनों का एडिशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर, ठीक है। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन निकालना है, cos x dx का। अब इसका तो 0 हो गया, इक्वल टू c। तो यहाँ से मेरे पास e की पावर y प्लस के 1, तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, sin x इक्वल टू c। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया e की पावर y प्लस के 1 sin x इक्वल टू c, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।